Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on inverse of a matrix. इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ये है कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, एक इन्वर्स होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है। वो एडिटिव इन्वर्स वो होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो जस्ट उसके साथ माइनस लगा दें। तो ये जो हम ये इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एक ऐसी मैट्रिक्स होती है कि अगर हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। तो जैसा कि आपके पास ये मतलब यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर एक कोई स्केलर मैट्रिक्स है, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बी उसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब कहलाएगा अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो उसको हम किस से डिनोट करते हैं, ए के इन्वर्स से डिनोट करते हैं। तो ए इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1, तो देन उसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 है। 2/2 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी आइडेंटिटी जो है वो ये है 1 0 0 1 होती है, और 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 1 और 0 1 0 0 1 होती है। तो अगर आपने हमारे पास एक फार्मूला होता है एडजॉइंट मेथड का, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है आपने, तो उसका एडजॉइंट मेथड है एक उसका रोपरेशन मेथड है। रोपरेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे। एडजॉइंट मेथड का फार्मूला है, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। यानी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो आप पहले उसका एडजॉइंट निकालें और फिर डिवाइड करें उसके डिटर्मिनेंट से, तो तब हमारे पास उसका इन्वर्स हासिल हो जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है इन्वर्स, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी इन्वर्टिबल होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल होती है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो वो मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल होती है, यानी नॉन सिंगुलर होती है। अगर डिटर्मिनेंट आपका फॉर एग्जांपल 0 आ गया तो हम उसको नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे, यानी उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फॉर ए तो हमने क्योंकि सबसे पहला काम एडजॉइंट का नहीं, हमने सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट का करना होता है। तो हम फॉर ए आपको दिया हुआ है 5 3 1 3 5 3 1 1 दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यह आएगा 5 3 1 1 का मॉड, तो 5 1 5 3 1 3, तो 5 - 3 2 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, 2 0 नहीं है। जब 2 0 नहीं है तो देन अब हम इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, वो प्रिंसिपल डायगोनल जो हैं उनकी पोजीशंस को चेंज कर दें, और जो अदर डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल आपके पास है उसके साइंस को चेंज कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -3 -1 5। तो आप फार्मूले में पुट करें, ए इन्वर्स आपका जो कैलकुलेट होगा वो आएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट, यानी 2 निकला है 1 ओवर 2, और एडजॉइंट ऑफ ए जो कैलकुलेट किया है वो पुट कर दें, तो ये आपका इन्वर्स कैलकुलेट हो गया। अब फिर उसने क्योंकि सवाल के अंदर ये भी कहा है कि आप वेरीफाई करें कि ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो उन्होंने ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लिकेशन तो आपको करनी आती है कि किस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, कि पहली मैट्रिक्स के रो को दूसरी मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 -3 से होगा, फिर 3 5 से हो जाएगा। तो ये आपकी पहली रो आ जाएगी। फिर 1 1 से होगा, 1 -1 से होगा, फिर 1 -3 से होगा, 1 5 से होगा, तो ये दूसरी रो आ जाएगी। तो जब करेंगे तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये 1 0 0 1 आएगा। इसी तरह सिमिलर केस में ए इन्वर्स को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल होती है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है बाय एडजॉइंट मेथड 3/3 का। अभी हमने फाइंड किया 2/2 का, अब हम फाइंड करेंगे 3/3 का। 2/2 में क्योंकि एडजॉइंट तो फाइंड करना आसान है, जस्ट उनके साइन चेंज और उनकी पोजीशन चेंज करनी होती हैं। 3/3 में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो फार्मूला तो वही है इन्वर्स का, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। लेकिन 3/3 का एडजॉइंट का मैंने तरीका बताया था कि जिस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट कैलकुलेट करना है आप उसके पहले सबके कोफैक्टर्स फाइंड कर लें। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स की जो बनेगी, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स जो बनेगी उसका ट्रांसपोज ले लें, तो आपके पास मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। अब कोफैक्टर किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब जैसे पहला एलिमेंट A11 है तो A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 होगा, तो क्या करेंगे इसका माइनर फाइंड कर लें। तो माइनर फाइंड करेंगे वो आएगा 2 1 -1 1, और -1 की पावर 1 + 1, ये तो साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 1 2 -1 -1, तो ये +1 हो गया, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो -1 की पावर 2 वो भी प्लस होता है, तो A11 आ गया। इसी तरीके से A12 कैलकुलेट करें, यानी पहली रो दूसरा कॉलम,
तो पहली रो दूसरा कॉलम को डिलीट कर दें तो आपका माइनर आ जाएगा, यानी पहली रो दूसरा कॉलम 0 1 1 1 और -1 की पावर 1 + 2 भी मल्टीप्लाई कर दें तो -1 की पावर 3 जो है वो माइनस है और डिटर्मिनेंट जो आपका निकला वो -1 है, तो ये आपका 1 आ गया। फिर आप फाइंड करें A13 पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो तीसरे कॉलम को डिलीट करें, वो 0 2 1 -1 आएगा और उसका आप माइनर कैलकुलेट करके उससे -1 की पावर 4 यानी +1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका -2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप A21 A22 A23 ये सारे माइनर्स कैलकुलेट कर लें, कोफैक्टर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का जो फार्मूला होता है कि जिस रो से भी करेंगे हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें। तो ये A11 कैपिटल A11 की वैल्यू पुट की है, फिर A12 फिर कैपिटल A12 की वैल्यू पुट की है, फिर उन्होंने A13 और कैपिटल A13 की वैल्यू पुट, यानी A11 आपका 1 है, कोफैक्टर आपने निकाला 3 A11, फिर आपका A12 0 है, उसका कोफैक्टर आपने निकाला 1, फिर आपने एलिमेंट आपका A13 2 है, उसका कोफैक्टर आपने -2 निकाला है। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया डिटर्मिनेंट आपका -1 आया है, तो ये आपके पास नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर जो आपने कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए हैं उनको एलिमेंट्स की पोजीशन में लिख दें, वो बन जाएगी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो इसका ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास एडजॉइंट हासिल हो जाएगा। तो इन्वर्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट को उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर डिवाइड कर दें तो आपके पास उसका क्या आ जाएगा, इन्वर्स कैलकुलेट हो जाएगा 3/3 का। इसी तरीके से ये भी नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, ये आप चेक कर लें इजीली, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं कि 2/2 का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करना है और 3/3 का कैसे करना है। ये देखें जैसे 3 1 -1 2 1 दिया हुआ है, आप इसका जॉइंट निकालें, ये आ जाएगा 1 1, क्योंकि उनके साइन चेंज कर देने, उनके साइन चेंज करने, उनके पोजीशन चेंज करनी है, तो ये -2 और 3 हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है, देखें वो नॉन ज़ीरो आया है, तो ये नॉन सिंगुलर है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फिर उसके फार्मूले में पुट करें 1 डिटर्मिनेंट मल्टीपल है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एडजॉइंट और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करना। इसी तरीके से 3/3 का भी इन्वर्स अभी हमने क्वेश्चन किया है, इसको भी आप उसी तरीके से देख लें कि पहले तमाम एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करें, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी, उसका ट्रांसपोज ले लें, वो एडजॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा, एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर दें तो आपका इन्वर्स कैलकुलेट हो जाएगा।